सर यासीन है। मैं UMC उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 9 बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 26 डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर, खादों की अहमियत। खाद होती क्या, फर्टिलाइजर होती क्या। एज ह्यूमन कल्टिवेटेड प्लांट इट वाज लर्न दैट एडिशन ऑफ सर्टन मटीरियल टू समटाइम्स रिजल्टेड इन प्लांट विद डिज़ायरेबल करेक्टर्स। इंसान जब पौधों को काश्त करते हैं, फसलें काश्त करते हैं, तो हर किसान जो है काश्त के दौरान स्टार्ट में मिट्टी के अंदर कुछ सब्सटेंसेस जो है वो ऐड करता है। उसका मकसद ये होता है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, फूल हैं तो फूल ज़्यादा हो जाए, फल हैं तो फल ज़्यादा पैदा हो, पौधा जल्दी ग्रोथ करे। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो हम मतलूबा करैक्टरिस्टिक हासिल करने के लिए ज़मीन में ऐड करते हैं वो फर्टिलाइज़र या खादें कहलाती हैं। खादों की दो किस्में होती हैं, एक किस्म इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कहलाती है और दूसरी किस्म ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कहलाती है। पहली किस्म की तरफ हम आते हैं। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इंक्लूड, जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उसमें एक फर्टिलाइज़र की किस्म है रॉक फॉस्फेट, दूसरी किस्म है एलिमेंटल सल्फ़र और तीसरी जिप्सम। ये तीन मुख्तलिफ़ किस्म की जो है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। दे आर नॉट केमिकली मॉडिफाई, ये कीमियाई तौर पर मॉडिफाई नहीं होती, तब्दील नहीं होती। इफ़ नाइट्रोजन इज़ द मेन कंपोनेंट, अच्छा अगर इन खादों के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है तो ऐसी खाद को हम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का नाम देते हैं। करैक्टरिस्टिक, मोस्ट इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डिज़ोल्व इन वाटर। अच्छा, ये जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होती है इनकी खूबी ये होती है जैसे ये बहुत तेज़ी से पानी के अंदर हाल, जैसे अक्सर टीवी में इश्तहार भी अक्सर आते हैं यूरिया खाद के। यूरिया जो है वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ये फर्टिलाइज़र जो है ये पानी के अंदर बड़ी तेज़ी से मिक्स हो जाती है एंड इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट अपटेक। यानी ये फर्टिलाइज़र्स आपने जैसा कि इधर हमने कहा रॉक फॉस्फेट सल्फ़र जिप्सम आपने ज़मीन में डाली, बड़ी तेज़ी से पानी में मिक्स होकर पौधा इसको बड़ी तेज़ी से जो है वो जज़ब कर लेता है। दूसरी किस्म जो है फर्टिलाइज़र की कहलाती है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ये फर्टिलाइज़र ऐसी फर्टिलाइज़र हैं विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हम पौधों और जानवरों से, जैसे जानवरों का गोबर जो है ये खादों में डाला, खाद के तौर पर डाला जाता है, तो ये भी जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। मुर्गियों की बीठें वगैरह ये भी खादों को दी जाती है, खादों के तौर पर यूज़ होती हैं। गले सड़े पौधे जो है ये भी फर्टिलाइज़र के तौर पर, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यानी ये प्लांट एनिमल से हासिल की जाती है। दीज आर मोर ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है एंड टेक टाइम टू बी ब्रोकन इनटू सिंपल अनस्टेबल फॉर्म बाय प्लांट्स। तो ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होती हैं ये इनको टूटने में कुछ टाइम लगता है, यानी ये पहले डिकम्पोज होती है, सादा सब्सटेंसेस में चेंज होती हैं, फिर उन्हें पौधे जो है वो एब्जॉर्ब कर, जबकि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तो पौधे डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लेते हैं, उनको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। इनको मॉडिफाई करने की, सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज करने की ज़रूरत होती है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की दो मिसालें हैं मैन्योर एंड कंपोजिट, दे आर यूज्ड एज अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। करैक्टरिस्टिक खूबियाँ क्या हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की? दे कैन इंक्रीज सॉइल ड्रेनेज, यानी ज़मीन के जो है वो ऑब्ज़र्व करने की ये जो सलाहियत है फर्टिलाइज़रों की बढ़ जाती है। एरेशन, मट्टी के अंदर हवा की क्वालिटी जो है इस खाद की वजह से बढ़ जाती है। एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू होल्ड न्यूट्रेंट्स, ज़मीन में ये खूबी पैदा हो जाती है कि वो न्यूट्रेंट्स और ग़ज़ाई अज्जा को अपने अंदर समा लेती है।